प्रभु की जय। एक बात हम आपको बता दें, जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मुझे कम सुनाई देता है। प्रभु की जय। अगर आज रविवार है और आज आप यहाँ पर निकाल कर आए हो तो जोश में आए हो, क्योंकि तुम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हो जो और है नहीं, एक ही है। वो महान है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जब हम दुख और तकलीफ और मुसीबत में रहते हैं, हमारी आदत है कि हम किसी के पास जाएं। माता पिता है तो उनके पास जाते हैं, नहीं है तो बाइबल हमें बतलाती है कि एक स्वर्गीय पिता है जिसके पास हम हर वक्त आ सकते हैं, और वो कभी हमें रोकता नहीं, कभी टोकता नहीं। प्रभु की जय। कुछ बातों को आज हम आपके बीच में रखेंगे। हो सकता है आपने इस वचन को पहले सुना है, तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये रिकेप है। तुम्हें याद दिलाया जाता है कि वचन क्या कहता है और क्या चाहता है कि तुम इसके विषय में अपने जीवन से क्या कुछ करो। अगर आपके पास बाइबल है तो 2 Corinthians chapter 5 और verse 17 से हम देखेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि भाई नवेंद्र आकर अंग्रेजी में पढ़े, क्योंकि शायद ऐसे हो सकता है कि कोई हिंदी में बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। अंग्रेजी में पढ़ते हैं NIV बाइबल से। और 2 Corinthians 5:17। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Thank you, brother. आपके बुलेटिन में लिखा है इवेंजलिज्म। याद रखना, ये पूरा महीना जो है इवेंजलिज्म जो है वो है सुसमाचार उन तक पहुंचाना जो आज अंधकार में है, जो आज मसीह को नहीं जानते हैं। और बाइबल क्या बतलाती है, जैसे भाई ने अभी अंग्रेजी में पढ़ा, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, आप इसे ध्यान से सुने और देखें कि आज के जो वचन है परमेश्वर किन किन बातों को हमारे बीच में रखता है। क्या हम उन बातों को करते हैं, क्या हम उस पर चलते हैं, क्या बाइबल के मुताबिक हमारा जीवन है। ठीक है। वर्स 17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यू आर अ न्यूली क्रिएटेड पर्सन है क्या तुम। ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा और क्या बात आज परमेश्वर चाहता है कि हम आज जाने, ये सब बाइबल में लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वर्स 20 में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं,
मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। प्रभु की जय। कि ना मैं हम सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि जहाँ भी हमारी आंखें हम उठा कर रखें, तू वहीं पर है। हमारे छोटे छोटे कामों में, बड़े बड़े कामों में सहभागी तू होता है और तू यही चाहता है कि हमारे साथ साथ रहे। धन्यवाद है हम सबको सृजने के लिए। धन्यवाद है आज हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए। अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को अभिषेक कर दे, ताकि आत्मा जो तुम्हारा है हर एक के हृदय से बातचीत करे और जो वचन है हर एक के हृदय में उतरे, उगे, जड़ पकड़े और उन्हें फलवंत बनाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। प्रिय लोग, इस वचन से हमने देखा 4 चीज़ों को। ठीक है, 4 मुख्य चीज जिसके विषय में आप विश्वासी है, नहीं भी विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप अगर मसीह को नहीं जानते हैं लेकिन यहाँ पर हैं, तो आपने इस विश्वास से यहाँ पर आपने कदम को लेकर आया है और आपके विश्वास के प्रति परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है और आप विश्वास करते हैं। सुंदर बात है। क्या जब दुख आती है, तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, या ऐसे समय से हम गुजरते हैं, क्या उस वक्त हमारा जो सोच विचार है, हमारी आंखें जो है मसीह पर लगा रहता है? क्या हम मजबूती से कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मसीह के हैं और मसीह ही में रहेंगे? क्या ऐसा होता है? तो हम देखिए बाइबल क्या हमें बतलाती है। तो आपके पास बाइबल है, मैथ्यू चैप्टर 16 और वर्स 13 से हम कुछ देखेंगे। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बातचीत करता है हमसे। मैथ्यू चैप्टर 16 और वर्स 13। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल में देख सकते हो। अच्छा रहेगा कि आपके पास बाइबल रहे। ठीक है, फोन में आप मार्क नहीं कर पाओगे, लेकिन बाइबल में आप देख सकते हो और अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आप नोट्स पर बनाते हो तो आप कर सकते हो। बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने कहा, जब हम मसीह में हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, और क्या हम ऐसा कट्टर विश्वासी हैं? जब कुछ भी हमारे जीवन में किसी किस्म का तूफान आया है या बीमारी से हम गुजर रहे हैं, क्या हम उस वक्त कह सकते हैं कि हाँ, मैं मसीह में हूँ? प्रार्थना में लगा रहे और अपना जीवन उस तरह से व्यतीत करे। हम देखिए बाइबल में क्या लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक सवाल करता है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उनके साथ में है, तो क्या जवाब मिलता है? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही हैं, उनके साथ में हैं, लेकिन प्रभु जब उनसे सवाल करता है तो क्या जवाब मिलता है? हमारे जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम किसके पास जाते हैं? क्या किसका नाम लेते हैं? कौन है जो हमें उससे निकालेगा? हम देखते हैं कि यहाँ पर चेले अन्य अन्य लोगों के विषय में बातचीत करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भुला गए। आगे प्रभु का जो एक सवाल और है, वो कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उतने चेलों के बीच में पतरस, शमौन पतरस, हम देखते हैं कि ये बहुत धीरता से स्थिर होकर और हम कहेंगे बोल्डनेस से, वो धड़ाके से जवाब देता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु की जय। हमारे जीवन में जब हम
अधर्म से गुजरते हैं, जब हम ऐसे स्थिति में रहते हैं, हमारे जबान पर एक बात और सर्वदा यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जिसके द्वारा हम सबका जीवन में बदलाव आया है। प्रिय लोग, अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया है अभी तक, तो वो मसीह को नहीं जानते। ठीक है, बाइबल बहुत ही हमें बारीकी से हमें समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान जो है, जो एक अनोखा बलिदान उसने कलवरी के क्रूस पर दिया, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, वो व्यर्थ न जाए, बेकार में ना हो जाए। कि उसने हमें बचा तो लिया, लेकिन क्या हमारा हृदय जो है, क्या हमारा सोच विचार जो है मसीह के कामों में, मसीह के ऊपर लगा हुआ है? क्या हम उसके बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं? और मैं जल्द से और वचन में जाऊंगा, आप उसी पुस्तक में रहे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या सिखलाता है, किन किन बातों को हमें याद दिलाता है, क्या हमें याद करना है। जैसे यहाँ पर पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो उसने अंगीकार को किया है। ठीक है, अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? हिंदी में अंगीकार और अंग्रेजी में एडमिट या कॉन्फेस। तो प्रतिदिन हमें यह कॉन्फेस करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, चाहे हम किसी भी स्थिति में रहे। तो जब हम मसीह में आ गए हैं, तो हमने इस बात को जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल किया होगा, हमने कॉन्फेस किया होगा। बिना कॉन्फेस करे, बिना अंगीकार करे, हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे स्वीकार किए हैं? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बाइबल में बतलाती है कि हम सब मसीह में हैं। प्रभु की जय। आप मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34, मैथ्यू चैप्टर 22 और वर्स 34 में हम देखते हैं, हम आज ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें किन किन बातों का आज याद दिलाता है। पहला, हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिस पर हम विश्वास किए हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना उसके ऊपर विश्वास करे उद्धार नहीं मिलता। ये दूसरा वचन जो है हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34 और 44 में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे किन किन बातों की जिक्र कर रहा है, क्या याद दिला रहा है। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। इनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उनमें से उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु की जय। देखो, ये इस बात को आज हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह आज हमें आज इस बात का कौन सी खबर देता है कि हम इन बातों में जो आज वो हमारे बीच में रखा है, इसको अपने जीवन में हम अप्लाई करें। वचन में लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। एक और दूसरा वचन है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, 39 में लिखा है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु की जय। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में गड़बड़ी हो गया था, ठीक है,
जब हमारा रिश्ता और परम प्रधान परमेश्वर पिता का जो रिश्ता है हमारे साथ में टूट गया था, जब हम उससे दूर हो गए थे, क्योंकि हम सब पापी है और पाप में डूबे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने आज के जो वचन है, जो 2 कुरिन्थियन में जो हमने सुना है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आकर जो हमारा रिश्ता है उसको फिर से कायम कर दिया है। जब हम मसीह से परमेश्वर से दूर थे, जब हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, हम बिगड़े हुए लोग थे, तो हम देखते हैं कि मसीह आकर हमारे और पिता का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखा, उसको जोड़ दिया है। अब हम अपने पिता के पास आ सकते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, पिता के पास हम आते प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ में हमारा जो रिश्ता, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में ऐसा पक्का रिश्ता रखें, अटूट, इसे कभी भी टूटने वाला रिश्ता नहीं, कभी भी हम उससे दूर ना जाए और उसके प्रेम के विषय में समझे। बाइबल हमें समझाती है कि जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 एक बहुत फेमस वर्स है, कोई जाने? जॉन 3:16 सबको छोटा से बड़ा से बगैर, लेकिन जॉन 3:17 और जॉन 3:18 आप घर पर जाकर पढ़ना। बाइबल बहुत ही हमें सचेत करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर भी है जो जगत से प्रेम किया है। यदि हम उस प्रेम के बदले उससे प्रेम करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे बड़े परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता रख सकते हैं। शायद सबके पास ये रिश्ता रखने का शायद समय नहीं है, शायद लोग मुड़ते नहीं हैं, शायद अपने अपने जगह से वे नहीं निकल पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो अपनी जगह पर पक्का है, यानी कि वो सत्य का वचन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें आज इन बातों को दिखलाता है कि जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, जब हम उस पर, उसके नाम पर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करते हैं और ये जान गए हैं कि उसने हमारे लिए एक ऐसा अनोखा बलिदान दिया है, तो वो हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ में एक सुंदर रिश्ता बनाता है। तो हमें अपने परमेश्वर का आदर करना है, उसको सम्मान देना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु की जय। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे आज्ञा हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसे मानना है। एक आज्ञा को तोड़ोगे, इसका मतलब है वो सब आज्ञा को हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा आज्ञा यही है, और उसी के समान या दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो हमें यही करना है जो परमेश्वर पिता हमें कहता है, हमें यही करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। जो लोग आज शायद उसको नहीं जानते हैं, हमें उनसे भी प्रेम रखना है, हमें उन तक पहुंचना है। यही तो है सब हमारे जीवन का जो नैया है। परमेश्वर इसीलिए हमें तैयार किया है, हम इसीलिए हमें खड़ा किया है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना चुके हैं, जब हमारा जीवन बच चुका है, जब उसने हमें उद्धार दे दिया है, जब हमारे अधर्मों को वो दूर किया है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और हमें एक ऐसा जीवन दिया है जिसको हम जब निर्वाह करते हैं प्रभु के साथ में, तो एक सुंदर जीवन रहता है। और एक ऐसा सुंदर जीवन से हम क्या और कर सकते हैं? ख्याल करना, परमेश्वर ने हमें एक ऐसे सुंदर जीवन को निर्वाह करने को दिया है। अभी जब हम लोगों ने कुरिन्थियन में पढ़ा था, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 वर्स 12 में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि अब
तुम एक नई सृष्टि के लोग हो। यू आर ए न्यू क्रिएशन। तो उसने हमें दुनिया के कामों से अलग किया हुआ है एक स्पेशल काम के लिए। ठीक है, इवेंजलिज्म का महीना है। इवेंजलिज्म का मतलब है सुसमाचार प्रचार करना। मैं आपको इन बातों का खबर दे रहा हूँ इसलिए कि ये ज़रूरी है कि हम ये सब कुछ जाने, हम ये अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और हम ये भी अंगीकार करें कि परमेश्वर पिता के सिवाय और कोई है नहीं जिसके पास हम आ सकते हैं, जिसके पास हम अपने दुखों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को लाकर हम उसके कदमों में रख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें कुछ खास बातों को सिखलाता है, क्योंकि जब दुख और तकलीफ और मुसीबत आएगा हम प्रभु को भूल जाएंगे, ये गारंटी है। यहाँ पर हम आज देखे हैं कि चेले उसके साथ में रहते हुए भूल गए कि वो परम प्रधान का इकलौता पुत्र है। धोखा ना खाना। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं तो हमें इसमें स्थिर रहना है। वी हैव टू बी बोल्ड। हमें एक ऐसा व्यक्ति बनकर रहना है जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने, क्योंकि हमारे द्वारा वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ ऐसे कामों को करें जो उसको प्रसन्न आए, और उन कामों के जरिए और लोगों का प्राण बचे। प्रभु की जय। वे मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 खोलो। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16। जैसे मैंने कहा, जो वचन आज हम लोगों ने पढ़ा है 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17 to 20, इसमें से हम 4 चीज़ों को आपके बीच में रखते हैं। ये है तीसरा चीज। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। वर्स 16 से ऐसे है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। अच्छा सुनना वचन क्या कहता है। वर्स 17 में फिर पढ़ता हूँ। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। ये चेले में से है। अगर चेले डाउट कर सकते हैं तो हमारे बीच में हम लोग भी ऐसे ही डाउट कर सकते हैं, क्योंकि जब समय आएगा वो ऐसा ही होगा। इसलिए बाइबल हमें सचेत करता है, हमें सिखलाता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए ये पाठ जो है बड़ा सुंदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसको बहुत ही बाखूबी से कहता है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह का यह प्रॉमिस है कि वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो खास आज का जो हमारा यह प्रचार है, आज जो खास रूप से आज इन बातों का परमेश्वर हमारे बीच में ऐलान करता है कि हम अगर मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। वी आर द न्यूली क्रिएटेड पीपल, और उसने दुनिया से हमें अलग किया हुआ है। ठीक है, दुनिया से हमें अलग किया हुआ है। हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हमें अंगीकार करना है कि पिता परमेश्वर का जो रिश्ता है हमारे साथ में, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसे फिर जोड़ दिया। जो खाली हो गया था, जो खाई बन गया था, जब हम अधर्म में फंस गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर एक अनोखा बलिदान दिया और हमारा जो रिश्ता है पिता के साथ में वो जोड़ दिया है। और
प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या क्या कुछ कहता है, क्या कुछ हमें बतलाता है, क्या कुछ सिखलाता है, क्या कुछ चाहता है कि हम उसके लिए करें। हम बच तो गए हैं, तो क्या हम हाथ लपेट कर बैठ जाएं? क्या हम घूमने निकल जावे? ठीक है कि अब हम बच गए हैं, अब परवाह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य का जो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखला दिया है। हमारे लिए उसने एक ऐसा अनोखा बलिदान दिया है, हालेलुया। और हमारे लिए जब उसने परमेश्वर के साथ में एक ऐसा पक्का रिश्ता बना दिया है, तो अब हमें घबराने की नहीं, तो हम छुट्टियां पे चले जाए, तो हम हाथ लपेट कर बैठ जाए, हम अपने कामों में फंस जाए। क्या ऐसा ऐसा हमें करना है? हम नए लोग हैं। पुरानी बातें जो है वो बीत चुकी है। बाइबल हमें बतलाती है जो पुरानी बातें थी, जो हमारा पुराना धर्म था, जो हमारा पुराना चाल चलन था, वो बीत गया है। अब हम एक नए सृष्टि से जी रहे हैं। हम मसीह के हो चुके हैं। होने वाले अगर हैं तो यही समझना कि तुम हो चुके हो। अगर तुम यहाँ पर हो आज, ठीक है, तुम उसके हो चुके हो, और कुछ ऐसा सुंदर काम जो है वो तुम्हारे हवाले। हम फिर एक बार देखें, वर्स 19 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रभु की जय। आपको और हमको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। वर्स 20 में बोले, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। कोई हमें सके समझावे राजदूत के मतलब कौन सी है? एम्बेसडर, उसका काम क्या है? ठीक है, तो मैं कुछ बात आपको बता दूं। एम्बेसडर का जो काम है, एक वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश का, तो वो हर एक देश में है। हमारे इस देश से जो एम्बेसडर्स है, जो राजदूत है, कई देशों में काम कर रहे हैं, हमारे देश की बखान कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो आज वचन के द्वारा हम देखते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर्स, है ना? बढ़िया बात। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, आप लोग कोई मामूली लोग नहीं है। यू आर स्पेशली चोजन, यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। रविवार को यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि हम और चुने हुए लोग हैं और हम चुनाव हो जाए। प्रभु की जय। और भी वचन, परमेश्वर का जो वचन है, उसके पात्र के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा हम तक पहुंचे, ताकि हम मजबूती में हो जाए। बहुत से बातें हमारे बीच में हमारे पादरी ला कर रखता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है। वी रिसीव पावर। कोई बैटरी के लिए पावर नहीं है, प्रभु की जय। ये कोई बिजली का पावर नहीं, ये पावर ये आनंद काल का है। इट इज गिवन बाय द होली स्पिरिट। और वो जब तुम्हें सामर्थ्य, जब वो तुम्हें ताकत देता है, तो परमेश्वर के राज का जो काम है वो तुम कर सकते हो। मैंने कहा था 4 बातों पे मैं आपको आपके बीच में रखूंगा। पहला था मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 एंड 16। दूसरा था मैथ्यू चैप्टर 22 34 to 40। और तीसरा मैथ्यू 28 और 16 to 20। जो चौथा है, क्यों यहाँ इस कलीसिया से ये जोर दिया जाता है कि हर एक पुरुष,
हर एक स्त्री जो है मसीह में और मजबूती आए और निकले और उन लोगों तक सुसमाचार लेकर पहुंचाए जो आज धोखे में पड़े हैं, जो आज दुनिया के चलाए चलते हैं, जो लोग आज अंधकार के कामों में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई एक रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं है, वे निकल नहीं पाते हैं। इसलिए मसीह ने हम सबको अलग किया है कि जहां जब हम लोग अधर्म में थे वो सब छूट गया। अब वो हमें एक ऐसा स्थान पर लेकर आया है जहां रोज बरोज वो हमें सिखलाता है। इसीलिए तो इस पुस्तक को दिया है, बाइबल को दिया है, वरना उसे देने का क्या काम था। जब हमें आखिरी इस वेश में देखते हैं, वचन कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। प्रिय लोग, ये चौथा बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वक्त बहुत हो गया, लेकिन ये मेरा कई सालों के बाद ये पहली बार मैं यहाँ पर हूँ आपके बीच में। मैं चाहता हूँ कि आपको अपने विषय में बतलाए किस तरह से मैं यहाँ किने असेंबली में आया हूँ। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जो अधर्म में फंसा हुआ था, दुनियादारी के कामों में। मेरा चाल चलन नहीं अच्छा रहा। मेरे मुख से गालियां और ऐसे ऐसे बातें निकलती थी जो ठीक नहीं है। आज कई लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं। हमारे पास में कोई आशा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। मेरे माँ बाप सब गुजर गए थे। मैं शादीशुदा था, 3 बच्चे थे छोटे छोटे। पालन पोषण करना मुश्किल बात थी। कर्ज मेरे ऊपर दबे थे। मैं एक ऐसे स्थान पर था जहां तन्हाई, जहां पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन, उस वक्त मैं 49 इयर्स का था, मेरा छोटा भाई आया। वो इस कलीसिया का एक सदस्य था, एक मेंबर था। और उस वक्त मैं दुनिया के कामों में ऐसे लीन से फंसा हुआ था कि मानो यही हमारा राजपाट है। मैं 2 बार मसीह में होकर फिसल गया था। ऐसे ऐसे बातों में, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में मैं फंसा था। तो एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर आता है और उसने बड़े धीरता से आंख दिखाकर, और मैं बड़ा भाई हूं, वो मेरा सबसे छोटा भाई, और उसने मुझसे कहा, तुम्हें लौटकर मसीह के पास जाना है, क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे पत्नी और 3 बच्चे, और उस वक्त मेरा बेटा भी का पत्नी भी था, ये सब को मैं लेकर नरक की ओर जा रहा था। मैं सोच रहा था यही ठीक है, क्योंकि मैं दुनिया में फंसा हुआ था, या दुनिया के काम ठीक है। मेरी तरह कई लोग आज भी ऐसे अधर्म में फंसे हुए हैं, ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जहां मैं था, क्योंकि मैं ये बात जान सकता हूं क्योंकि मैं इसी जगह से आया हूं। प्रभु की जय। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अभी 16 इयर्स के हूं, आप मानोगे? आई एम 16 years old। मैं एक बात सिर्फ आपको नहीं बताया, मैं मसीह में 16 बरस का हूं। प्रभु की जय। तो जब मेरे भाई ने मेरे पास आकर और मुझे ऐसी धीरता से उसने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया, मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैंने अपने दिल में ये कहा, ये क्या बात कर रहा है, मैं तो इसका बड़ा भाई हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं उस समय मेरे लिए ठीक था। लेकिन वो इन बातों को मुझसे कहकर और प्रार्थना करके चला गया। ये बात मेरे दिल में चुभने लगी बहुत गंभीर से, क्योंकि जब परमेश्वर चुनता है तो वचन जो उसका है तुम्हारे हृदय में वो जगह बना लेगा। और मेरे हृदय में उसका वचन जो है, वो जो कुछ भी उसने बांट कर गया था, जगह बना लिया। प्रिय लोग, उसी सप्ताह रविवार को मेरे छोटे भाई ने मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर के भवन में लेकर आया।
मेरे प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे एक घिनौना व्यक्ति हूँ, मेरे में ऐसा गंदगी है जो निकल कर अब वहाँ से भाग रही है, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी, क्योंकि मैं संभला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे शरीर कांप रहा था, क्योंकि जो अधर्म के बातें जड़ कुट कुट कर मेरे हृदय में भरा हुआ था, ये सब निकलना शुरू किया है। मैंने सिर्फ मसीह को अपनाया नहीं, मैंने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं अंगीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे हो लिया हूं। प्रभु की जय। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे हो ले। अगर वचन में आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह कोई और बात, अपने जो चेले उसने चुना था, उसने कोई और बात नहीं किया। उसने कहा उठ मेरे पीछे हो ले, प्रभु के पीछे हो ले। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूं और मैं 16 बरस से उसका सेवा कर रहा हूं। मेरे जो पिछला जीवन था, मैंने उसको वही छोड़कर आया जहां पर मैंने उसे पहले पाया था। प्रभु की जय। कभी कभी हम अपने पुराने जीवन को अपने साथ साथ लेकर घूमते हैं। यहां से परमेश्वर का जो सेवक है बहुत कुछ बतलाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। प्रिय लोग, धोखा है, बहुत गंभीर धोखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बातों को उसने एक बार कह दिया है वो होकर रहेगा। इट विल कम टू पास। आपके जीवन में उसने बदलाव इस कारण किया है कि आप किसी और के जीवन को भी बदल सके, किसी को जाकर सुसमाचार बता सके। इसलिए वो आपको तैयार करता है। हर रविवार को यहाँ पर आप वचन सुनने आते हैं ताकि आप और मजबूत बन जाए। क्यों ना मेरे साथ में आप खड़े हो जाए। प्रभु की जय। मैंने कोशिश किया है मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखूं। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा होगा कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ में बैठकर शाम को परमेश्वर का वचन पढ़े और उसमें बातचीत करे, आपस में वार्तालाप करे। देखे कि पवित्र आत्मा आपसे किस तरह से बातचीत करता है। प्रभु की जय। हम जितना भी करीब उसका आएंगे उतना हम उसके विषय में और जानकारी हासिल करेंगे, और भी हमारे में हिम्मत बढ़ेगा, हम और लोगों तक पहुंच सकेंगे। यही बात है कि जो सुसमाचार सुनाने का, अगर मेरे पास वो मेरा छोटा भाई नहीं आता, शायद मैं आज आपके बीच में नहीं रहता। मेरे जीवन में बदलाव तब आया क्योंकि मेरे पास कोई आशा नहीं था। आई हैड नो होप। लेकिन एक व्यक्ति के आने से मेरे जीवन में बदलाव आया है, मेरे परिवार के जीवन में बदलाव आया है। आज सब मसीह में है। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस।